Hello everyone, this is Dr. Sheetal. I am a fertility and IVF consultant at Veda Care. In this video, we are going to know about what is HSG. HSG का फुल फॉर्म होता है हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। ये एक किस्म का टेस्ट है जो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट सीकिंग कपल में किया जाता है। ये टेस्ट फीमेल पार्टनर में किया जाता है। ये टेस्ट क्यों करते हैं? जब हम फीमेल पार्टनर को फर्टिलिटी वैल्यूएशन के लिए चेक कर रहे होते हैं, तब हम चेक करते हैं कि उनके ओवरीज में एडिक्वेट मात्रा में बीज है कि नहीं, एग्स टाइम पे बनते हैं या नहीं, यूट्रस तो ठीक है ना, जो सोनोग्राफी के लिए चेक करते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट इज ऑल्सो टू चेक कि उनके फेलोपियन ट्यूब्स ठीक से काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर उनके फेलोपियन ट्यूब ठीक से काम नहीं कर रहे हैं या ब्लॉक्ड हैं तो जो भी एग ओवरी में बनेगा वो गर्भ के अंदर नहीं पहुंच पाएगा और इस वजह से फर्टिलिटी में रिजल्ट नहीं मिलेगा। उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए किया जाता है ये टेस्ट, जिसे HSG कहते हैं, हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी। नाउ देर इज अ हिच। देर आर फर्टिलिटी कंसल्टेंट जो HSG की जगह डायरेक्टली लैप्रोस्कोपी करना प्रेफर करते हैं। लैप्रोस्कोपी ने हिस्ट्रोस्कोपी करके वो ट्यूब्स ओपन है या क्लोज्ड हैं ये चेक करना प्रेफर करते हैं। दैट इज अ गुड टेस्ट अगेन, बट इट इज़ अ काइंड ऑफ सर्जिकल टेस्ट जिसमें पेशेंट को खर्च भी काफ़ी आता है, एडमिट भी होना पड़ता है, 1 और 2 स्टिचेस भी आते हैं टमी पर। उसी की जगह अनदर टेस्ट होता है HSG हिस्ट्रोसाल्पिंगोग्राफी, जो एक डे केयर टेस्ट है जिसमें एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जो नियरली सिग्निफिकेंटली काफ़ी कम चार्जेस पर हो जाता है। अब ये टेस्ट कैसे किया जाता है? HSG टेस्ट के लिए पेशेंट को क्लिनिक पर आना होता है। भूखे पेट आने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज हम कोई एनेस्थीसिया नहीं देने वाले हैं। पेशेंट कैन हैव देयर रूटीन टी ब्रेकफास्ट एंड कम टू द क्लिनिक। उसके बाद पेशेंट को प्रोसीजर रूम में लिया जाता है। ये टेस्ट रेडिएशन के गाइडेंस में होता है, एक्सरे काइंड ऑफ रेडिएशन के गाइडेंस में, जिसमें इंटरनली चेक करा जाता है फीमेल पार्टनर को, और विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, एक डाई होती है जो अपनी काफ़ी बॉडी फ्रेंडली होती है, जिसका कोई रिएक्शन नहीं पाया गया है, विच इज़ वेरी सेफली यूज इन मैनी प्रोसीजर्स रिलेटेड टू मेडिकल इन्वेस्टिगेशन। इस डाई को गर्भ में इंजेक्ट किया जाता है। एट द सेम टाइम जो एक्सरे मशीन होती है उससे टमी के क्लिक्स, अब्डोमिनल एरिया के क्लिक्स लिए जाते हैं, एक्सरेज लिए जाते हैं, 2 to 3 फिल्म्स। जब ये डाई यूट्रस के अंदर इंजेक्ट की जाती है इंटरनल चेक करते हुए, बिकॉज ये डाई एक लिक्विडिश है, वो गर्भ के अंदर जाती है। गर्भ से दोनों नलियाँ ओपन होती हैं, उनमें जाती है, और नलियों से होते हुए टमी में, अब्डोमिनल कैविटी में वो फ्री फॉल हो जाता है। सो अगर ट्यूब्स ओपन हैं तो डाई गर्भ में जाने के बाद ट्यूब्स में एंट्री करेगी, दोनों ही साइड के, राइट एंड लेफ्ट साइड के, और ट्यूब से होते हुए अब्डोमिनल कैविटी में फॉल हो जाएगी। सो दोनों तरफ की ट्यूब पेटेंट है, ऐसा हमें एक्सरे में दिखाई देगा, बिकॉज ये डाई जो होती है रेडियो ओपेक होती है। एक्सरे में ये डाई एज वाइट कलर में दिखाई देती है। ये होता है HSG टेस्ट। अब HSG टेस्ट से रिलेटेड कुछ दिक्कतें भी हैं, जैसे कि हमें मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करके इस डाई को गर्भ के अंदर इंसर्ट करना पड़ता है। बिकॉज ऑफ दोज मेटालिक इंस्ट्रूमेंट यूसेज कई पेशेंट्स को काफ़ी पेन होता है और कुछ हद तक ब्लीडिंग भी होती है, जिस वजह से पेशेंट्स HSG से रिफ्रेन करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हैं। बट एट द सेम टाइम ये टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो हमारे पास क्या ऑप्शन है? नाउअडेज देयर इज़ एन ऑप्शन अवेलेबल। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मेटालिक इंस्ट्रूमेंट्स, देयर आर थिन, बहुत ही पतले रबर कैथेटर्स या प्लास्टिक कैथेटर्स आप जिन्हें कह सकते हैं, वो अवेलेबल होते हैं जो डिस्पोजेबल होते हैं। एक पेशेंट में एक थिन डिस्पोजेबल कैथेटर यूज़ करने के बाद आप उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन वगैरह का भी कोई रिस्क नहीं। एंड दिस कैथेटर्स आर वेरी थिन, दे आर एज थिन एज जैसे IUI प्रोसीजर किया जाता है, विद अ वेरी थिन कैथेटर, ईजिली जो गर्भ में इंसर्ट होता है, पेनलेस तरीके से गर्भ में आप डाई इंसर्ट कर पाते हैं। और उसके बाद डेफिनेटली एक्सरे या फ्लोरोस्कोप, वॉट एवर इज अवेलेबल एट द सेंटर। एट वेदा केयर हियर वी यूज द फ्लोरोस्कोप, विच इज़ अ बिट एडवांस्ड टेक्निक इन कंपैरिजन टू एक्सरे, जिसमें हम डाई का मूवमेंट चेक कर लेते हैं, गर्भ में है, नलियों में जा रही है, टमी में फॉल हो रही है या नहीं। इन केस कहीं पे ब्लॉकेज है तो डाई उस पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर नहीं जाएगी और हमें वहाँ पे ब्लॉकेज समझ में आ जाएगा। सो वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दैट पेनलेस HSG का ऑप्शन इज़ वेरी इजीली अवेलेबल और सभी पेशेंट्स ने उसका ज़रूर से लाभ उठाना चाहिए। एंड नाउ अ मिथ रिलेटेड टू HSG। कुछ कपल को ये मिथ होता है या कहीं से फॉल्स इन्फॉर्मेशन उनके पास आती है कि जिस मंथ आप HSG कर रहे हैं या ये डाई यूज़ कर रहे हैं HSG करने के लिए, उस मंथ आप प्रेगनेंसी प्लान ना करें, जिससे बेबी में कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, जो बिल्कुल भी सच नहीं है। डाई जो होती हैं बहुत इनर्ट होती हैं, उनका कोई इफेक्ट ईदर ऑन विमेन बॉडी या आने वाली प्रेगनेंसी पे नहीं होता है। तो जिस मंथ आप HSG कर रहे हैं उस मंथ भी आप अपना फर्टिलिटी ट्रायल ले सकते हैं, चाहे आप नेचुरल ट्रायल ले रहे हो या डॉक्टर के साथ मिलकर फॉलिकुलर स्टडीज़ कर रहे हो।
बिकॉज वेन यू डू दी एच करने पर जब डाई गर्भ के रास्ते होकर नली से होकर पेट में गिरती है, एक तरह का वॉश आउट हो जाता है उस सिस्टम का। तो अगर किसी छोटे मोटे म्यूकॉइड प्लग की वजह से ब्लॉकेजेस हो रहे होंगे तो वो ओपन अप हो जाते हैं। और कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं, आई वॉन्ट से सो मैनी, बट डेफिनेटली फ्यू पेशेंट्स विल बी बेनिफिटेड इमीडिएट पोस्ट एचएसजी जब वो ट्राई करते हैं। सो काफ़ी समय से न आने वाली फर्टिलिटी आ जाती है और पेशेंट कंसीव हो जाता है। सो दैट मंथ इज ऑल्सो इक्वली यूजफुल। सो दिस इज ऑल अबाउट हिस्टेरोसाल्पिंगोग्राफी प्रोसीजर, जिसका कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म भी साइड इफेक्ट नहीं है। पेनलेस एचएसजी के बाद तो एब्सोल्युटली पेशेंट कैन वॉक टू देयर वर्क, नो रेस्ट, नो एडमिशन, नथिंग इज नीडेड। ये प्रोसीजर हार्डली 2 से 5 मिनट लास्ट करता है। अब इससे संबंधित यदि आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें, हम उन्हें देख के उनको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और अगर आप और किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहते हैं तो हमें ज़रूर से आप सजेस्ट करें। वी विल बी वेरी हैप्पी टू फाइंड योर सजेशंस। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।